कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। विफाकी आईनी अदालत ने नेस्ला टावर मिसमार करने का सबब बनने वाले अहकामात वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज करार दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोले बुझाने का मिशन, 40 ममालिक ने मुफाहमत की राह तलाश करना शुरू कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशा हैं। सालिसों की सिफारती कोशिशों के बायस गुज़श्ता रात कोई हमला नहीं हुआ। वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा कि सालिस मुफाहमती याददाश्त को मुकम्मल नाकाम होने से बचाना चाहते हैं। फरीकैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुतहरिक हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ईरान गुज़श्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिले जिक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप खुद भी आबना हुर्मज़ खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाहां हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं। बहरी गुज़रगाह पर आमदरफ्त अमरीकी निगरानी में मामूल के मुताबिक जारी है। सेंटकॉम का दावा, कहा हाल ही में 55 तिजारती जहाज़ों ने गुज़रगाह उबूर की, 1 करोड़ 70 लाख बैरल से ज़ायद तेल मुंतकिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सेंटकॉम अहदेदार ने बताया कि 2 रोज़ में 170 ईरानी अहदाफ पर हमले किए, दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स और मिसाइल ज़खायर को निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ के करीब साहिली लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल बरसाए। कशीदगी से बचने के लिए हमलों में वक्फा किया गया। फिलहाल सिफारतकारी को मौका दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरानी अफवाज रहबर आला के कत्ल का बदला जरूर लेंगी। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का ऐलान। जनरल अली ने कहा, कातिलों से कसास लिया जाएगा। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज कमजोरी ना समझे, उसे अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी फौज के बहादुर जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। तर्जुमान पास दरार इनकलाब ने कहा, आबना हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक नहीं। अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की तो बहरी गुजरगाह मरहलावार खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। रहबरे आला अलविदा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन। आयतुल्ला अली खामनई को आहों सिस्कियों के साथ रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने रहबरे आला को अलविदा कहा। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाज़िर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे, शुरका का कातिलों से बदला लेने का मुतालबा। शहीद रहबरे आला के करीबी मुशीर अली असगर हिजाजी मंजर आम पर आ गए, जनाजे में शिरकत। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी, तेल की कीमतें नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान खाम तेल की कीमत में 2% से जायद कमी। अमेरिकी खाम तेल $70, ब्रेंट क्रूड $76 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज की मंदी के बाद तेजी, 2 हदें बहाल हो गई। इसराइली जेल में फलस्तीनी कैदियों से बदसलूकी की इंतहा। इसराइली फौज ने हथकड़ियों में जकड़े बरहना कैदी की तस्वीर पोस्ट कर दी। इंसानी हुकूक के कारकुनान ने तस्वीर को सेहूनी जंगी जुराइम का सबूत करार दिया। गजा में इसराइली मजालिम पर लेबर पार्टी का मौक़िफ़ बहुत सख्त होना चाहिए। बरतानवी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार एंडी बर्निम बरस पड़े। सेहूनी यहूदी बस्तियों से तिजारती रवाबित खत्म करने का मुतालबा। कहा, इसराइली काबीना के शिद्दत पसंद वज़रा पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए। क़यादत संभाली तो सेहूनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ मजीद सख्त होगा। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दौरे मोदी सरकार के माथे का सिफारती कलंक बन गए। भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां, मेजबान ममालिक में मुकम्मल खामोशी। इलाकाई मीडिया ने घास ना डाली। इंडोनेशियन मीडिया पर मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भारतीय वजीर आजम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मोदी के दौरे में न्यूजीलैंड के वजीर खारजा की अदम मौजूदगी भारत के लिए सिफारती तमाचा बन गया।
करक में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। डीपीओ करक के मुताबिक हलाक दहशतगर्द SHO बांडा उमर नवाज और इंस्पेक्टर ताहिर नवाज की शहादत में मुलव्विस थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर KP पुलिस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UN सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार की मुलाकात। वज़ीर आज़म का आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। 21 साल की आम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की गिरा कदर खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मशकूक नादरा शनाख्ती कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदे निशाने पर सिंध भर में 16,000 ID कार्ड मशकूक करार। 10,000 से जायद को ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक शनाख्ती कार्ड रखने वाले 4,000 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। और माड़ा के करीब निजी एयरलाइन कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। गहरे समंदर से पुर्जे बरामद। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले तर्जुमान PAA के मुताबिक पुर्जे तहकीकात में इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से तालिबा की लाश मिलने की तहकीकात। मौत गले में फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं। जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट्स, DNA शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। हतमी राय फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद दी जाएगी। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक के 2 बेटों को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद के H9 बाजार में आतिशज़दगी की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। बाजार में आग कंट्रोल करने के लिए सहूलियात नाकाफी करार। चौकीदार रेस्क्यू को बुलाने के बजाय खुद बुझाने की कोशिश करते रहे। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कमेटी की जानिब से सिफारिशात तजवीज़। रोक सको तो रोक लो, फ्रांस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। साबिक चैंपियन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एम्बापे की टीम ने क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर नॉकआउट कर दिया। एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने गोल किए। दूसरा क्वार्टर फाइनल रात 12 बजे स्पेन और बेल्जियम के दरमियान होगा। स्पेनिश टीम के खिलाफ अब तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। गोल्डन बूट की दौड़ में कांटे का मुकाबला। एम्बापे और मेसी 8-8 गोल करके सबसे आगे। फ्रेंच स्टार ने मराकेश के खिलाफ गोल करके अर्जेंटीना के कप्तान की बर्तरी खत्म कर दी। वर्ल्ड कप की ऑल टाइम लिस्ट में एम्बापे के 20 गोल्स, मेसी से सिर्फ 1 गोल का फासला। नए मिशन की तैयारी, मशकें जारी। शाहीन दौरे वेस्टइंडीज के लिए तैयार। रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंप, खिलाड़ियों का प्रैक्टिस मैच जारी। कौमी टीम 13 जुलाई को रवाना होगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। नाकामियों का वबार, वर्ल्ड चैंपियंस का सवाल। भारत आयरलैंड के बाद इंग्लैंड से भी सीरीज हार गया। इंग्लिश टीम ने चौथा मैच 9 विकेट से जीत लिया। मेजबान टीम ने 159 का हदफ 37 गेंदें पहले पूरा कर लिया। ब्रोक 79, सॉल्ट 59 पर नॉट आउट। इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई। क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बिग बैश के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे? लीग के भारत से आगाज ने खदशा पैदा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के नए सीजन का आगाज 12 दिसंबर से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। स्पेन में हीट वेव, जंगलात में शोले भड़क उठे। अनलस के जंगलों में लगी आग से 12 अफराद हलाक। 150 से ज्यादा फायर फाइटर जख्मी। 10,000 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल।